बाप बच्चे को एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। शादी ब्याहों में पूरा मोहल्ला शरीक होता था। बेद तलब इबादतें करना हर घर का मामूल होता था। अस्सलाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो भी ज़माना था और कितना अच्छा ज़माना था। सबके दुख एक जैसे थे, सब एक दूसरे के साझी थे। एक वो वक्त था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उन दिनों का जिक्र है जब मास्टर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था, और अगर बताने की कोशिश करता था या बता भी देता था तो बाप बच्चे को एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। जी हाँ, ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर न था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे और नालायक शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर हथियार नहीं निकाले जाते थे। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होता था, तुम्हारे बाबा जी को शिकायत कर दूंगा। ये सुनते ही अगले मुखालिफ फरीक का खून खुशक हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी बड़े कमाल होते थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़ाकदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठाया करते थे। बेद तलब इबादतें करना हर घर का मामूल होता था। अगर किसी घर में मेहमान आ जाते थे तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नजरों से उस घर को देखने लगते और फरमाइशें की जाती, मेहमानों को हमारे घर ले आए। और जिस घर में मेहमान आते थे वहाँ पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू मिले बिस्तर निकाले जाते थे। खुशामदीद और शेरों के कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते थे। मेहमान के लिए धुला हुआ तुलिया लटकाया जाता था और गुसल खाने में नए साबुन की टिक्कियां रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना होता था सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता था तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता था। मेहमान बेसूरत वो नोट देखकर ही जाता था। शादी ब्याहों में पूरा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा रखा जाता था जो उसी मौके पर इस्तेमाल लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीबी को दावतें करता रहता था। याद रहे कभी किसी ने अपना अकीदा थोपने की कोशिश नहीं की थी, ना ही काफिर काफिर के कभी नारे लगे थे। सबके दुख एक जैसे थे। कितना अच्छा जमाना था। ए वक्त तू क्यों चला गया, एक बार फिर लौट क्यों नहीं आते। वस्सलाम।